सेकंड उसके फॉलोइंग हिप रिस्ट कॉमन साइट है, फिर दूसरी लॉन्ग बोन्स अराउंड द नी जॉइंट, अराउंड द ह्यूमरस एंड एल्बो, बाकी रीजन में भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। और ये मोस्टली फ्रैक्चर्स को हम इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर कहते हैं। इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा है? इसलिए कि ये कहते हैं कि फ्रैक्चर पहले होता है, मरीज बाद में गिरता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। फ्रैक्चर पहले होता है, मरीज बाद में गिरता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एक और थोड़ा सा खौफनाक भी। एग्जैक्टली कि ऑस्टियोपोरोसिस से आपका बोन का स्ट्रक्चर इतना वीक हो गया है, आमतौर पे मैं लोगों को कहता हूं कि आपकी बोन जो है मक्खन की तरह नरम हो गई है। दे कोलैप्स अगेंस्ट द वेट ऑफ योर बॉडी, खुद कोलैप्स होने लगती है। मतलब खड़े खड़े भी ये फ्रैक्चर आपको हो सकता है। फ्रैक्चर होता है और मरीज गिरता है, ठीक है ना। और हम ये कहते हैं कि चोट जो है उसमें बहाना बनी है, ठीक है ना। एक्चुअली ये चोट से फ्रैक्चर नहीं होते। दैट्स व्हाई वी से कि दीज आर इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर बिकॉज द बोन डज नॉट हैव सफिशिएंट स्ट्रक्चर टू सपोर्ट योर बॉडी वेट, और वो बोन जब कोलैप्स होके ब्रेक होती है तो आप गिर जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपने फ्रैक्चर्स के बारे में तो बता दिया, अब इन फ्रैक्चर्स के बारे में क्या किया जा सकता है मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। बट राइट नाउ अजरा जी, आप बातें सुन के आपको जो हमने पेपर भी दिया तो आपने उससे बहुत कुछ सीखा, और आपने कहा कि कागज़ तो मैं घर लेकर जाऊंगी। तो इनमें से कौन सी आपको बात जो है इतनी पते की लगी या स्ट्रॉन्ग? 2-3 चीज़ें जो टिप्स इसमें दी हैं डॉक्टर साहब ने, वो बहुत ही आसान सी हैं जो घर बैठ के आदमी कर सकता है। एक तो 10 to 15 minutes ऑफ अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर, सन एक्सपोजर ट्वाइस अ वीक, तो कुछ भी नहीं है। मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से को आप धूप में टांग दिखा दें, हाथ दिखा लें, और 10 मिनट से 15 मिनट। क्योंकि मुझे L4 L5 डिस्क बल्ज आज से 10 साल से है। एक रियल लाइफ पेशेंट स्टोरी देखें। और आपने जरा थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या ये विरसे में ऑस्टियोपोरोसिस? यही पूछी डॉक्टर साहब इसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, फॉर प्रिवेंशन जब हम बात करेंगे तो मे बी आई विल टॉक इन डिटेल। हमें कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में 2 फैक्टर्स हैं। एक को कहते हैं नॉन चेंजेबल, जिनको चेंज नहीं कर सकते। आपकी एज को कोई चेंज नहीं कर सकता, आपकी सेक्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, आपकी रेस को कोई चेंज नहीं कर सकता, आपकी जेनेटिक्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो लोग जिनकी जेनेटिक्स में है ऑस्टियोपोरोटिक होना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हमारा एक सेगमेंट है, जी हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम लोगों के ईमेल्स शामिल करते हैं। इट्स कॉल्ड आस्क योर डॉक्टर। तो टुडे वी हैव अ वेरी लॉन्ग ईमेल हियर टुडे। कहती, my mother is 65 and had recently been operated for a fracture. She has been consuming various medicines and supplements, but she still feels generalized pain in her bones. What should she do to prevent this? अच्छा, 65 years age है, फीमेल है, फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन हो चुका है। ये उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ का फ्रैक्चर है। एज याद रहा तो फ्रैक्चर की लोकेशन भूल गए मुझे बताना। और ये दवाइयाँ भी खा रही हैं, सप्लीमेंट्स भी खा रही हैं, लेकिन दर्द अभी भी है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ अगर कर दूं। आपका पहला क्वेश्चन था, आई डिड नॉट आंसर इट, कि डज दिस फ्रैक्चर कैन कॉज फेटेलिटी, डेथ? आंसर इज यस, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर बजाते खुद आपकी जान नहीं ले सकती, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस ले सकती है। इट कैन लीड टू अनदर फेटल डिजीज और समथिंग। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताऊं क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैं सवाल जरा साइड पे कर दी। फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस पे हम अभी बात करें या हम कॉम्प्लिकेशन पे बात हम डिटेल में आप पूरा प्रोग्राम कर सकती हैं, लेकिन चंद एक कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपको क्विकली बता सकता हूँ। देखिए, इसमें मैंने फ्रैक्चर को पहले ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन किया कि स्पाइन के और एक्स्ट्रा स्पाइनल साइट्स हैं, और एक्स्ट्रा स्पाइनल साइट्स में हिप सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। और हिप में 2 फ्रैक्चर हैं, एक को कहते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और दूसरे को हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। ठीक है। नेक ऑफ फीमर के लिए आपको पता है कि प्रोस्थेसिस डालते हैं, हेड को निकाल के आर्टिफिशियल हेड डाल देते हैं, आइदर हेमी आर्थोप्लास्टी करें या टोटल हिप रिप्लेसमेंट करें, और पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल मूव करते हैं कि जल्दी से खड़ा करके चलाएं। क्यों चलाना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है सारा। अगर आप पेशेंट को बिस्तर पे लिटा देंगे, 60-70 साल का बूढ़ी औरत या बूढ़ा बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो क्या होगा? हाइपोस्टैटिक निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, बेड सोर बनना शुरू हो जाते हैं, लेग्स में ब्लड क्लॉट बनते हैं जिसे डीवीटी का नाम देते हैं, और डीवीटी कैन बी फैटल, इट कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। और पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है। उसके साथ साथ फीमेल्स में पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, बेड वेट करना शुरू करती हैं और उनके बाद पैम्पर्स पहनाना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन होती है और सेप्सिस में चले जाते हैं।
DVT, pulmonary embolism, urinary tract infection, subsequent sepsis, it can lead to the death. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیمیلز میں اگر آپ دیکھیں جو ہم آپریٹ کرتے ہیں بیانڈ 60 ایئرز آف ایج, 1 in every 5th woman it is going to die within 6 months to a year. This is not actually my experience, this is international literature which I am telling you. اور یہ ہپ فریکچر جی hip fracture only because of their complication. So hip fractures مطلب ہم اب تک صرف فریکچر کے اوپر بات کرے تھے, تو اب تو فریکچر تو سائڈ پہ ہو گیا, Exactly. اس کے کمپلیکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہیں. Yes, exactly. اگر آپ کو ہپ فریکچر ہوتا ہے تو ایز ارلی ایز پاسبل اسے آپریٹ کرائیں اور آپریشن کو ایکسپرٹ بندہ سرجن کرے تاکہ پیشنٹ کو ارلیسٹ موبلائز کرے, واکنگ ایڈ دے کے اس کو کھڑا کر کے چلائے تاکہ اسے بیڈ باؤنڈ ہونے کی کمپلیکیشن سے بچایا ڈاکٹر صاحب میں کمپلیکیشنز پہ ضرور مزید بات کروں گی. ان فیکٹ ویل جسٹ کم آفٹر دا بریک, ویل کم بیک اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ فریکچرز. لیکن اب ان صاحب کا ان کا جو کوشچن ہے دیکھیں 65 ایئر اولڈ فیمیل, بالکل موسٹ پروبلی شی ہیڈ اے ہپ فریکچر. پروبیبلی. اچھا, اب ہپ فریکچر کے بعد ڈپینڈنگ اپان فریکچر اسٹیبلٹی کہ فریکچر کو اگر اسٹیبل طریقے سے فکس کیا ہے تو آپ واکنگ ایڈ دے کے چلا دیتے ہیں. واکنگ ایڈ واکر یا کرچز, عام طور پہ فیمیلز واکر لائک کرتی ہیں, کرچز پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انیشیلی آپ پارشل ویٹ بیئرنگ کے ساتھ چلتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم فزیوتھراپی اینڈ ایکسرسائزز, کس کی, تھائی مسل کی, نی مسل کی, کاف کی اور اینکل پمپس. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اینکل پمپس پہ موشن کریں, کوڈیسیپس دین ایکسرسائزز کریں اور کھڑے ہو کے چلنا شروع کریں ود اے پارشل ویٹ بیئرنگ. یہ ایکسرسائزز ہم اپنے سیگمنٹ میں ضرور دکھائیں گے. دس از انادر پرومس دیٹ آئی ایم میکنگ آن ایئر. اور اس میں ایکسرسائزز میں اینکل پہ انہیں اینکل پمپس ہم کہتے ہیں, نی پہ رینج آف موشن اور کوڈیسیپس اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارشل ویٹ بیئرنگ سے چلے. پارشل ویٹ بیئرنگ مینز اف یو الاؤ می ٹو جسٹ اسٹینڈ اینڈ واک آئی کین ایکچولی جسٹ شو یو. ابھی بھی جو ان کو درد ہو رہا ہے جی اس کے لیے ہاں دیکھیں, جب فریکچر فکسیشن از جسٹ ون پارٹ بٹ وی آر treating a patient as a whole. We know that she is a postmenopausal woman. And she has what other comorbid she has, uski aur comorbids kya hain, kya diabetes to nahi hai, hypertension to nahi hai, koi ischemic heart disease to nahi hai, wo control hai ya nahi hai. Aur second most important thing, are his or her physician is doing a workup for osteoporosis or not. Workup for osteoporosis اور ایک بڑا important concept جو میں convey کرنا چاہتا ہوں for all orthopedic surgeons, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فریکچر کو اگر آپ فکس کر دیں تو آسٹیوپروٹک کا ٹریٹمنٹ شروع نہ کرائیں. اور میں اس چینل پہ بیٹھ کے کیٹاگوریکلی کلیئرلی ود ایویڈنس لٹریچر کے ساتھ کہہ رہا ہوں آسٹیوپروسس کا ٹریٹمنٹ ایز ارلی ایز پاسبل شروع کرنا چاہیے. یہ بہت پرانا اسکول آف تھاٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب بون بن رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے آسٹیوپروسس کے لیے ہم بس فاسفونیٹ دیتے ہیں, وہ شروع نہ کریں. آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ بس فاسفونیٹ آسٹیوکلاسٹ کے ساتھ جا کے بائنڈ کرتی ہیں. لیکن میں ایک سوال پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دوا ہمیں پہلے سے پریونشن لے لینی چاہیے. میں ایک بریک پہ جاؤں گی. وی ہیو سو مچ انفارمیشن ٹو شیئر وتھ یو ٹوڈے. آپ لوگ جائیے ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, ہم واپس آئیں گے اور یہ ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور جلدی سے جائیں, جلدی سے واپس آئیں.